ढोंगी बाबा का जादू। रामनगर गांव में सभी लोग बड़े खुशहाल जीवन जीते थे। वहाँ पर किसी को किसी भी चीज की समस्या ही नहीं थी और उसी गांव में चंदन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। चंदन बहुत होशियार था, जिस वजह से वो मुखिया का खास आदमी भी था। मुखिया को उस पर पूरा भरोसा था। एक दिन की बात है, उस गांव में एक बाबा आए। वो बाबा बड़े ही शक्तिशाली थे और सभी की परेशानियां कुछ ही देर में दूर कर दिया करते थे, जिस वजह से उनकी पूरे गांव में चर्चा हो गई। सभी उन बाबा से मिलना चाहते थे। जब ये बात चंदन को पता लगी तो वो भी उन बाबा से मिलने के लिए पहुंचा। उसने देखा बाबा के पास काफी भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे यहाँ पर तो काफी भीड़ लगी हुई है, ऐसा क्या खास है इन बाबा में, मुझे इनसे मिलना चाहिए। तभी वहाँ पर लाली नाम की औरत आई और उसने चंदन से कहा, अरे भैया तुम बाद में चले जाना, पहले मुझे मिल लेने दो बाबा जी से, क्योंकि मुझे उनसे बड़ा जरूरी काम है। और वैसे भी तुम्हें कौन सा काम होगा। अरे ऐसा भी क्या काम है तुम्हें। अरे मेरी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उसे सिर्फ ये बाबा ही ठीक कर सकते हैं। क्या? यदि तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है तो तुम्हें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, न कि ढोंगी बाबा के पास लाना चाहिए। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये बाबा बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। यदि इन्हें पता लग गया कि आप ऐसे कह रहे हैं तो ये आपको श्राप दे देंगे। मैं नहीं डरता हूँ किसी बाबा से, और यदि यह इतने ही सिद्ध पुरुष होते हैं तो यहाँ पर हम लोगों के पैसे पर नहीं पड़े होते। राम राम राम, ऐसा मत बोलिए भैया, कम से कम इनसे डरिए। आपके चक्कर में मुझसे बाबा जी और गुस्सा हो जाएंगे, मुझे जाने दीजिए पहले। और ये कहकर लाली अंदर चली जाती है। वहीं चंदन को काफी हैरानी होती है कि सभी को बाबा पर बड़ा ही विश्वास हो गया था और वो उनसे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ बाबा के चर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। वो रोजाना कोई न कोई नया चमत्कार कर दिया करते, जिससे देखकर लोग हैरान रह जाया करते थे। और उसी चमत्कार को देखकर मुखिया ने चंदन से कहा, अरे चंदन, हमने सुना है हमारे गांव में एक बाबा आया हुआ है और वो बहुत ही जादुई है। वह बड़ी से बड़ी परेशानी को कुछ ही देर में दूर कर देता है। अरे मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी किन बातों में पड़ गए हैं। आपको तो पता है कि जादू जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। अरे नहीं नहीं चंदन, जब पूरा गांव उस बाबा पर विश्वास कर रहा है तो हमें भी जाकर देखना चाहिए। क्या तुम अभी तक वहाँ पर गए नहीं हो क्या? गया तो था, पर मेरा मन नहीं हुआ उनसे मिलने का, क्योंकि लोग उन पर ज्यादा ही आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। भला आज के समय में कहीं सिद्ध पुरुष होते हैं? चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, हम भी तो उनका जादू देखें, आखिर वह क्या करते हैं। ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलता हूँ। वैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। इसके बाद वो दोनों बाबा के पास पहुंच जाते हैं। मुखिया देखता है वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में उसकी बेटी होती है और वो रोकर बाबा जी से कहता है, बाबा जी, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। देखें इसे क्या हो गया है, इसकी आंखें नहीं खुल रही है। अरे तुम शांत हो जाओ बेटा, मैं अभी देखता हूँ तुम्हारी बेटी को। और ये कहकर बाबा उस बच्ची को देखता है और उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरता है। इसके बाद वो एक ग्लास में कुछ औषधि मिलाकर उस बच्ची को पिला देता है, जिससे कुछ ही देर में उस बच्ची को होश आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और मुखिया और चंदन भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर बच्ची को होश कैसे आ गया। इस पर मुखिया ने बाबा से कहा, वाह वाह बाबा जी, आपका चमत्कार तो वास्तव में आदरणीय है। आओ आओ मुखिया जी, आपका स्वागत है। आपने कैसे जाना मैं मुखिया हूँ? अरे तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है उसी को देखकर लग रहा है कि तुम मुखिया ही होगे। और तुम्हारे साथ में यह चंदन ही है ना, जो मुझसे बिना मिले चला गया था। ये सुनकर चंदन भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये बात बाबा को कैसे पता। आपको यह बात कैसे पता? अरे मैं तो अंतर्यामी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और आज भी तुम्हारा आने का मन नहीं था, वह तो मुखिया जी तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। हाँ, यह बिल्कुल ठीक है, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप यह सब कैसे कर सकते हैं। अरे बेटा, यह सब मेरी शक्तियों का कमाल है।
ये सुनकर वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं चंदन काफी परेशान रहता था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब चंदन की पत्नी उसे परेशान देखती है तो मीरा ने उससे कहा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कब से देख रही हूँ, जब से आप लौट के आए हैं काफी परेशान हैं। क्या कोई बात है? हाँ, गांव में जो नया बाबा आया है उसी के बारे में सोच रहा हूँ। आखिर वह कैसे पता लगा लेता है कि क्या होने वाला है और क्या हो चुका है? अरे बस इतनी सी बात है, आप इसके बारे में पता लगाइए न खुद। आप तो काफी होशियार हैं। हाँ हूँ तो, पर यहाँ पर आकर तो मेरा सिर चकरा जाता है। इस पर मीरा भी अपना दिमाग काफी लगाती है और फिर वो अपने पति को एक उपाय बताती है, जिसे सुनकर चंदन काफी खुश हो जाता है और अगले दिन से वो उसी काम पर लग जाता है। धीरे धीरे समय गुजरते जा रहे थे। बाबा पर काफी रुपए पैसे चढ़ने लगे थे। लोगों की जो श्रद्धा होती थी वो खुशी खुशी बाबा को दे दिया करते थे, पर चंदन अपने काम में लगा हुआ था। एक दिन की बात है, चंदन अपनी पत्नी को बाबा के पास लाया और उससे कहा, देखिए ना बाबा जी, मेरी पत्नी को क्या हो गया है, ये उठ ही नहीं रही है। क्या हुआ तुम्हारी पत्नी को? पता नहीं, आप ही देखिए, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है। अच्छी खासी सुबह काम कर रही थी, अचानक ही गिर पड़ी। क्या? रुको, मैं अभी देखता हूँ इन्हें। और ये कहकर वो मीरा को चेक करता है, पर बाबा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और वो अपने मन में कहते हैं, अरे अब मैं क्या करूं? इसे क्या हुआ है, मैं कैसे पता लगाऊं? क्या हुआ बाबा जी, आप किस सोच में पड़ गए? मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए ना, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अरे हाँ हाँ रुको, अभी तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। और ये कहकर उसने एक ग्लास में औषधि ली और मीरा को पिला दी, पर इससे भी मीरा को होश नहीं आया। इस पर चंदन ने कहा, बाबा जी, मेरी पत्नी को क्या हुआ? उसे होश क्यों नहीं आ रहा है? आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप इसे ठीक कर दीजिए ना। तभी वहाँ पर मुखिया भी आ जाते हैं और चंदन से कहते हैं, क्या हुआ चंदन, तुम्हारी पत्नी को? पता नहीं, यह तो बाबा जी ही बताएंगे। हाँ बाबा जी, बताइए ना क्या हुआ, आप इन्हें ठीक कर दीजिए ना। उन सबको इतना कहते हुए देखकर बाबा ने अपने आप में सोचा, अब मैं क्या करूं? किस मुसीबत में पड़ गया? लगता है आज मेरी सच्चाई का पता सबको लग जाएगा। और उसने उनसे कहा, मैं इन्हें ठीक नहीं कर सकता, लगता है यह मर गई है। तुम झूठ बोल रहे हो बाबा, मेरी पत्नी जिंदा है, तुम इसे ठीक करो। मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता था कि तुम नहीं कर पाओगे और इसलिए मैंने ऐसा सब कुछ किया। इसके बाद वो मीरा को इशारा करता है और मीरा उठ जाती है। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं और चंदन उनसे कहता है, आपने देखा ना, यह बाबा ढोंगी था। यह उन्हीं को ठीक कर पाता है जिसे इसने खुद बीमार किया हुआ होता है। यह उन लोगों को पहले बीमार करता है और फिर उन्हें अपने पास लाकर ठीक करता है। और इसके काफी सारे आदमी हमारे गांव में घूमते रहते हैं जो इसे सब कुछ पहले ही बता देते हैं कि इसके पास कौन आने वाला है और कौन नहीं। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं और मुखिया जी बाबा से पूछते हैं, क्या चंदन ठीक कर रहा है? सही सही बताओ, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, यह एकदम ठीक कह रहा है। मैं कोई बाबा वगैरह नहीं हूँ, बल्कि मैं एक अपराधी हूँ जो जेल से भागा हुआ हूँ। मैंने सोचा बाबा बन जाऊंगा तो इससे पुलिस मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी। ये सुनकर गांव वाले भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद मुखिया पुलिस को फोन करता है और उस बाबा को पकड़वा देता है। फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं।